ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚਹਿਲ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵੇਗਾ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ पूरी कोशिश करांगे। पिछले 11 दिनों तो MCD हैडकुआटर सिविक सेंटर के बाहर MCD के जन सेहत विभाग के 5200 MTS कर्मचारी धरने ते बैठे ने, जिन्हां दे समर्थन दे विच अज आप दे राज सभा मैंबर संजय सिंह विधायक ते सारे नगर कौंसलरां दे समर्थन दे विच भाजपा विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कीती है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी ते वड्डे निशाने साधे ने। तां की कुछ कहना है तुहानूं सुना दिंदे आ। आम आदमी पार्टी की जब MCD में सरकार थी, हमने मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को और इस MCD में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को MTS का दर्जा दिया था। समान काम के समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दिया है। MCD में जब हमारी सरकार थी, दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने इनके लिए आदेश किया, इनको MTS का दर्जा दिया, इनके पक्ष में फैसले लिए। आज भाजपा आने के बाद 4 इंजन की फूकी हुई सरकार, जब तक फूके हुए 4 इंजनों की सरकार जब से आई है, वो कर्मचारियों के पीछे पड़ी हुई है, दिल्ली के लोगों के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए इन लोगों की मांगों का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं। आज इनके आंदोलन में हमारे विधायकगण, पार्षदगण, सब लोग हम लोग शामिल हुए। मेयर जो हमारे पूर्व रह चुके हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ इनके आंदोलन में शामिल हुए हैं और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन हजारों कर्मचारियों का अधिकार जब तक इनको नहीं मिल जाता, इनकी लड़ाई में हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनके पक्ष में फैसला हो। ये चारों इंजन अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो काम करना शुरू कर दें, वरना आपके इंजन का कबाड़ा दिल्ली की जनता और कर्मचारी मिलकर करेंगे। सर, जस्टिस गवाई की बहन ने कहा है कि ये संविधान पर हमला है जो जूता फेंकने की करता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और RSS मोदी जी की साजिश है। RSS के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस की माता जी ने जाने से मना कर दिया और ये कहा कि उनके पति का अपमान, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो मौजूदा है, इनके पति का अपमान RSS किया करती थी। आज उसी RSS ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकवाने की साजिश रची है। उसी बीजेपी ने, उसी मोदी ने जो नफरती एजेंडे को लेकर चलते हैं, जो दलित विरोधी इनकी मानसिकता है, उसी ने आज मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकवाने का प्रयास किया है। एक दलित का बेटा कैसे मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, जूता फेंकवा रहे हैं। जूता फेंकने वाला वकील कह रहा है कोई अफसोस नहीं है उसको, कोई अफसोस नहीं है। जो लोग गाली गलौज करते थे CGI को, उनके वीडियो जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उस अजीत भारती नाम के व्यक्ति को जो CGI के बारे में अनाप शनाप गाली गलौज की बातें कर रहा है, उसको बचाने के लिए थाने जा रहा है। और आज वो अजीत भारती नाम का व्यक्ति मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि मालिक हमारी रक्षा करो। पंजाब में FIR हो गई है। तो इसलिए पूरे देश के समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बीजेपी छुआछूत के युग में भारत को ले जाना चाहती है, जहां दलित के गले में हांडी बांध के और पीछे झाड़ू बांध के उसको चलने के लिए मजबूर किया जाए। और बड़े अफसोस की बात है कि मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांधा हुआ वीडियो जारी किया जा रहा है। आप साहस देखिए, साहस कहां से मिल रहा है? मोदी से मिल रहा है, बीजेपी से मिल रहा है, RSS से मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, हम नफरत भी फैलाएंगे, चीफ जस्टिस को भी मारेंगे, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा जूता क्यों मारा, गोली क्यों नहीं मारी, कोई कह रहा थूक देना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पूरे मामले में
देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ में उनके पक्ष में खड़े हैं। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।